कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये समझना क्या होता है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है कि अगर इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई तो इसका कंजुगेट होगा जेड को इसके ऊपर से दिखाया जाता है ये वाई इसको कंजुगेट करना जो कि इक्वल होगा एक्स माइनस आई वाई के। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम कंजुगेट करना, कंजुगेट। अब देखो एग्जांपल में अगर जेड है -3 -4i, इसको अगर कंजुगेट करना है तो क्या होता था, एक्स और वाई वाला निगेटिव के साथ आता था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे एज इट इज उतर जाएगा और ये हो जाएगा निगेटिव के साथ। तो कितना हो जाएगा -3 + 4i। ठीक है, समझ में आ गया। इसी को बोलता है कंजुगेट करना। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। मान लो जेड बराबर -4i है, इसको कंजुगेट कैसे करोगे, तो ये कितना होगा जेड, तो जब ये है ई तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 -4i, एक्स के टर्म में लिख दे एक्स ± आई वाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 का 0 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के साथ, तो कितना हो गया 0 + 4i। ठीक है, तो इसका कंजुगेट कितना हो गया, ज़्यादा 4i। समझ में आ गया कंजुगेट क्या होता है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये समझना। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड एक्स + आई वाई, इसको जो मॉड निकालते हैं तो ये होता है ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ठीक है ना, ये स्क्वायर ये स्क्वायर। इसका एग्जांपल देखो, इसी को मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होता है ऑलवेज होता है पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे दूरी कभी निगेटिव सुने, मैंने -5 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, कभी नहीं कहेगा 2 किलोमीटर दूरी तय किया, 3 किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अब देखो मान लो ये एग्जांपल में जेड बराबर -3 -4i, तो इसका मॉड जेड कितना हो जाएगा, x² + y², 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 + 16। तो मॉड जेड कितना हो जाएगा, मॉड जेड कितना हो जाएगा, मॉड जेड कितना हो जाएगा, मॉड जेड हो जाएगा 9 + 25। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते देखो, ये आर्गेंट प्लेन होता था, ये होता था y, ये होता था x, ये रियल नंबर होता था, ये इमेजिनरी नंबर होता था। -3 -4i, तो कहाँ होगा -3, -3 कहाँ होगा, -3 यहाँ होगा, x -3 यहाँ होगा, -4i यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ होगा -3 4i। ठीक है, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा -4i -4, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये 3, इसी का स्क्वायर ना हम निकाल रहे हैं -3, और ये हो आएगा -4।
तो इसी का ना स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, समझ में आया? इसी का स्क्वायर निकाल रहे हैं जो कि इसके बराबर होता है। यहाँ पर एक चीज़ ऐसे कर दो इसको, कोई दिक्कत? तो इसी का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। तो यही डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इसी को बोलते हैं मॉडुलस निकालना, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इसका निकालना, इसका डिस्टेंस निकालना, इस पॉइंट पर ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल भाषा में जेड अगर है तो इसका मॉड जेड निकालोगे तो ये फार्मूला होता है, इस पर पुट करोगे, ऑब्जेक्टिव सब में पूछता है तो तुम बना सकते हो। आप देखो, अब है एक है इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कहता है कि अगर कॉस थीटा x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और साइन थीटा y/x स्क्वायर है, तो थीटा का वैल्यू जो होगा, थीटा वैल्यू विच आर satisfy both the इक्वेशन। आप समझो, अगर ये इक्वेशन 1 है, एक ये इक्वेशन 2 है, कह रहा है ये जो थीटा है, ये वाला वैल्यू और ये वाला थीटा वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमेशा एक ही होगा, तो आपका ये निकलेगा। तब जब ऐसा हो थीटा, जब ऐसा थीटा हो कि दोनों का थीटा का वैल्यू सेम हो जाए, तो उसी को बोलेंगे कॉल्ड आर्गूमेंट, आर्गूमेंट ऑफ x प्लस आई वाई। समझ में आया? मान लो इसका एग्जांपल देते हैं, जेड है, जेड का इसका एक एग्जांपल हमको दे रहे हैं, तो हमको बोल दिया इसे, मान लो हमको दे दिया फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ -1 -y आई एंड मॉडुलस आर। ठीक है, ये बोल दिया क्वेश्चन है कि आपको इसका आर्गुमेंट भी निकालना है और इसका मॉडुलस भी निकालना है। देखो, एक तरीका तो थीटा इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा, तो हम tan थीटा लेकर इसके वैल्यू में पुट कर देंगे तो सेम वैल्यू आ जाता है। अब जा समझना, पहले मॉड जेड क्या हो जाएगा, ये है x, ये है y, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझना। अब यहाँ समझना, जेड है -1 -1 तो यहाँ पर हियर x कितना हो जाएगा -1 और y कितना हो जाएगा -1, क्योंकि ये तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होना चाहिए, तो x -1 और y क्या हो जाएगा, i तो फिक्स है, तो y कितना हो जाएगा -1, तो ये इसको लिख सकते हो। अब देखो, आर्गूमेंट का एक होता है कि tan थीटा बराबर मॉड y/x। अब देखो, tan थीटा बराबर मॉड y/x, मॉड y/x कितना निकला, यह समझना, मॉड y/x कितना निकलेगा, y का वैल्यू 1 और बटा 1, इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा 1,
टेन थीटा का वैल्यू कितना निकला 1, तो थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4 होगा। अब ज़रा गौर करना, पाई बाय 4 का वैल्यू होता है साइन पाई बाय 4, जो हम बोल रहे थे साइन थीटा, ये भी होता है 1/√2 और कॉस थीटा भी होता है 1/√2। देखो यही चीज़ हम बोल रहे थे, कॉस पाई बाय 4 यही थीटा का वैल्यू था, यही थीटा है और इसका वैल्यू सेम आ जाता है, यही बोल रहे थे। तो सेम वैल्यू जब हो तो उसको आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। उसको निकालने का तरीका है 2-3 तरीका है। सिंपल तरीका में है कि टेन थीटा का वैल्यू निकालो और थीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दो, वही वैल्यू सेम हो जाएगा। अब ज़रा एक चीज़ समझना एक चीज़ अच्छे से, इसमें ऑल साइन टेन कॉस, ये समझना, इसमें ऑल साइन, ऑल, इसमें ठीक है। अब इसको समझना, हम बोल रहे हैं थीटा बराबर पाई बाय 4 है। इसका जब आर्गूमेंट निकालते हैं तो आर्गूमेंट में हमको पोजीशन और का थीटा देखना होता है। अब जरा ध्यान से देखना, x क्या था यहाँ -1 और y कितना निकला था -1। इसका क्या मतलब होता है, इसमें से देखो दोनों निगेटिव में कहाँ है, ये वाली दोनों में निगेटिव है। तो अगर हम मेरा वैल्यू जो निकला था अभी क्या निकला था मेरा पाई बाय 4, ये निकला था पाई बाय 4, यही नहीं निकला था। लेकिन हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है यहाँ, हमको जाना है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमको जाना है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो हम क्या करते हैं इसमें प्लस पाई जोड़ देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ आना है। तो तब क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट हमेशा पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट को देखते हुए निकाला जाता है। पहले हम देख लिए थीटा क्या निकला, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो पोजीशन हम देख लिए, तो पोजीशन का ये निकला थीटा उठाओ, तो अब इसमें पाई जोड़ दो, तो आर्गूमेंट क्या निकला, आर्गूमेंट को ARG से भी हम डिनोट करते हैं, जेड से, जेड आर्गूमेंट, जेड ARG मतलब आर्गूमेंट, तो पाई प्लस पाई बाय 4, तो कितना निकला, ये निकला कितना निकला 4 पाई बाय 4, ठीक है, ये निकला पाई बाय 4। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को अगर पोलर फॉर्म में बोल देगा, पोलर फॉर्म में, ये तो आर्गूमेंट निकल गया, ठीक है, तो आर्गूमेंट भी निकल गया, यही आंसर हुआ इसका। और अगर हमको पोलर फॉर्म बोल देगा तो पोलर फॉर्म में होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो जो कि और जो मॉड जो निकाले हो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। मॉड जो होता है ये आर कहलाता है, आर, तो आर निकाले हैं कितना, आर ही मॉड जेड के बराबर होता है। तो आर कितना निकला था √2, जो यहाँ निकाले थे हम √2, ये और √2 और यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, ये हो जाएगा कॉस √2 कॉस, ये पाई है, ये √2 ब्रैकेट अंडर कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। अब यहाँ देखिए एक दूसरा क्वेश्चन बना है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ
फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ -1 तो अब पोलर फॉर्म बनाने के लिए तो पहले हमको निकालना पड़ता है। अच्छा, पहले हम एक चीज़ समझाते हैं। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये होता है पोलर फॉर्म का फॉर्मूला। अब इस कैसे होता है समझना। देखो यही ना, ये जो होता था ये मॉड, ये जो होता था यही r है। r क्या है? मॉड z। अब देखो ये थीटा है तो ये थीटा के साथ क्या बनता है? तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो गया r sin थीटा। समझ में आया ना? आप देखो z बराबर लिखते थे ना हम x प्लस आई वाई, यही नहीं लिखते थे। आप जरा समझना, z क्या हो जाएगा? x क्या निकला? x निकला r cos थीटा प्लस आई, y कितना है? r sin थीटा, और कितना है? आई r sin थीटा। अब r कॉमन लिए तो क्या हो गया? cos थीटा प्लस आई sin थीटा। यही पोलर फॉर्म होता है, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये r का वैल्यू क्या होता है? यही r होता है मॉड z, जिसको इस तरह से हम निकाल कर cos थीटा प्लस आई sin थीटा। समझ में आ गया क्या चीज़ हो रहा है? आप समझना। अब निकाल दो मॉड z का वैल्यू। पहले मॉड z क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ? तो ये -1 -√3 है, तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √4 हो गया √2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ x कितना निकला है? -1, और y कितना निकला है? -√3। tan थीटा कितना निकलेगा? क्योंकि हमको थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो थीटा का वैल्यू कितना निकला? मॉड y मॉड x, तो मॉड y -√3 -1 तो √3 कितना हो जाता है इसका? पाई। बताओ कितना हो जाएगा? √3 हो गया तो ये थीटा कितना हो जाएगा? पाई/3। अब जरा समझना, अब आर्गूमेंट अब यहाँ समझना, ये हुआ आर्गूमेंट। अब कितना निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर ये आर्गूमेंट फिर ये निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है, मतलब यहाँ है तो मेरा यहाँ है, तो इसमें पाई जोड़ देंगे तो पाई प्लस पाई/3, तो कितना हो जाएगा? 3 पाई प्लस पाई 4 पाई/3। ठीक है, 4 पाई/3। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? r cos थीटा प्लस आई sin थीटा। r कितना निकाले थे? यहाँ r कितना निकाले थे? r निकाले थे, बताओ 2। r 2, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया? 4 2। ठीक है, r कितना निकाले थे? 2। तो cos 4 पाई/3 प्लस आई sin 4/3, यही निकला इसका आंसर। समझे? पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z, इसको लिख देते अच्छे से। पोलर फॉर्म ऑफ z
ठीक है, ये निकला। Find the locus of the complex number z in the Argand plane। हमको कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है उसका हमको निकालना है लोकस। लोकस क्या होता है ये समझना। लोकस कहते हैं जैसे ये रेडियस है, ये सर्किल है, सर्किल का रेडियस ये है, तो रेडियस एक कांस्टेंट पाथ पर मूव कर रहा है। इसी कांस्टेंट पाथ को जो है हम लोकस बोलते हैं, बिंदुगामी पथ। ठीक है, इसका हिंदी होता है बिंदुगामी पथ। तो हमको लोकस निकालना है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर z का। तो हम इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेट z बराबर x प्लस आई वाई। ठीक है, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन जो है वहाँ रखेंगे आई माइनस आई हो गया, जेड क्या मानोगे एक्स प्लस आई वाई बटा जेड माइनस आई, एक्स प्लस आई वाई माइनस आई। ठीक है, इक्वल टू 1। अब ये देखो समझना, अब इसको एक साइड रख देंगे, आई एक्स इमेजिनरी के साथ, रियल को रियल के साथ। तो 1 माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू माइनस +1 इंटू आई +1 इंटू वाई हो गया, और ये हो गया माइनस आई एक्स। और ये हो गया x प्लस इसको कॉमन ले लेते हैं आई वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये जो था z अगर x प्लस आई वाई है तो इसका मॉड z होता है, इसका मॉड z कितना होता है, इसका मॉड z होता है इस दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हम बताए हैं। ठीक है ना, ये होता है इसके बराबर। तो अब इसका जो मॉड है, मॉड के अंदर है, तो ये सारा हो जाएगा कैसे, ये इसका स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको समझना, यहाँ तक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके करो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब समझना, स्क्वायरिंग on both side।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब देखो क्या क्या कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर कट गया, 1 और 1 कट गया, बचा क्या, इधर लाएंगे तो ये क्या होगा 4y इक्वल टू 0। अब देखो 4 जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब z जो होगा x प्लस आई वाई, तो i को मल्टीप्लाई कर देगा तो z बराबर x। तो ये आंसर क्या निकला इसका आंसर निकला ये, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये जब बोला तो जान समझना z बराबर x प्लस आई होता था तो ये होता था x, यहाँ समझना x अगर 2 हो तो क्या होता था, x 2 होता तो क्या होता था, y 0 है, z बराबर x है, तो इसका क्या मतलब हुआ, y अगर 0 हो गया तो y 0 कहाँ होता है, y 0 यहाँ होता है, मतलब y अगर 0 हो गया तो मतलब z x के कोइंसाइड कर गया, मतलब ये जो था ये जो है ये x पर ओवरलैप कर गया, ये जो है x पर ओवरलैप कर गया, ठीक है, क्योंकि y 0 हो गया तो y 0 कहाँ होता है यहाँ, तो ये इसको बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये x के रियल नंबर पर ओवरलैप कर दिया। तो इसको किस तरह से बोलेंगे, z बराबर x प्लस आई वाई locus of z is lies on the x-axis because imaginary वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो इमेजिनरी नंबर था ये यही ना इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको यही निकालना था, ये निकालना है और फिर ये लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है, बनाते हैं। लेट z बराबर x प्लस आई वाई। अब देखना 9, ठीक है, ये z है, यही ना z है, ये वैल्यू z है क्वेश्चन में, ये भी z है, ठीक है। तो z माइनस 2 और 2z हो गया ये, ठीक है। अब उसको सॉल्व करते हैं। पहले एक जगह इवन ऑड को रख लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर, तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स 2x
-1 2x - 1 प्लस iy, ये हो गया x - 2 प्लस iy। अब जैसे यहाँ किए थे जेड मॉड जेड है तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, ये भी मॉड है, मॉड के अंदर है ये वैल्यू, तो ये भी उसी ढंग से कर देंगे। टू एक्स - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 4x स्क्वायर प्लस 1 - 4x x स्क्वायर प्लस 4 - 4x 2x 2 4x 4x। ठीक है, तो अब देखो एक सेकेंड, यहाँ पर 2iy है ना, तो यहाँ 2iy छूट गया है, सॉरी 2i, तो यहाँ 2i का यहाँ है 2iy है ना, 2i, तो ये 2i कितना 4y स्क्वायर फिर से देखो यहाँ 2x प्लस 2iy था -2, तो 2x - 1 और 2iy को इधर रख दिया, तो 2i के लिए हो गया, इसको इस तरह से लिख सकते हैं i 2i, तो 2i का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 4y स्क्वायर। अब देखो अब कैसे करेंगे हम, 4x स्क्वायर प्लस 1 - 4x प्लस 4x स्क्वायर - 1 4 प्लस 4y स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये माइनस है, a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ये 4x स्क्वायर है, ये है -4x - 4x कट गया। ठीक है, अब ये इधर आ गया 4x स्क्वायर - x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया 3y स्क्वायर, और इसको इधर ले गए, ये 4, ये इसको 1 को इधर ले गए, तो 4 - 1, अब 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ देखो 3x स्क्वायर है तो ये कट के कितना हो जाएगा 1। अब इसको समझना, तो ये क्या हो जाएगा, ये यही ना मॉड जेड है, यही मॉड जेड है, प्रूफ हो गया, मॉड जेड यही है ना, यहाँ देखो मॉड जेड यही है ना, यही ना प्रूफ करना था कि जो है इक्वल टू 1 होता है। यहाँ देखो क्या बराबर x स्क्वायर 1, तो मॉड जेड बराबर 1, ये प्रूफ हो गया।